वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज जो मैं वीडियो देखने वाला हूँ मेरे लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान और इंडिया का मुवाजना करें तो पाकिस्तान 1947 में 14 अगस्त को आज़ाद हुआ था और इंडिया हुआ था 15 अगस्त 1947 को। मतलब इंडिया एक दिन बाद हुआ था आज़ाद पाकिस्तान की निस्बत, मगर तरक्की में इंडिया हमसे 1000 दर्जे ऊपर है। दोस्तों इंडिया को देखें तो स्पेस तक जा चुका है, अपना सब कुछ बना रहा है और पाकिस्तान वहीं का वहीं है। बहुत थोड़ी चीज़ें पाकिस्तान अपनी प्रोड्यूस करता है, मगर इंडिया दोस्तों पैसे के लिहाज से, बिजनेस के लिहाज से हमसे बहुत ऊपर है। इंडिया की अपनी कंपनीज है जो इंडिया में बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं और पाकिस्तान में ज़्यादातर बाहर की कंपनीज हैं जो हम चीज़ें को एक्सपोर्ट करते हैं। दोस्तों इंडिया में आज मैं वीडियो देखने वाला हूँ जेट वर्क कंपनी, जो कि अक्सर इंडिया की कुछ चीज़ें बनाती थी, वो अब इंडिया की एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में भी काम करने वाली है और क्या कुछ बनाने वाली है इस पर है ये बिगेस्ट बूस्ट है 100% मेड इन इंडिया। ये देखकर हमें खुशी भी होती है कि हमारा पड़ोसी मुल्क कितनी ज़्यादा तरक्की कर रहा है, उसके साथ साथ शर्मिंदगी भी होती है कि हम पाकिस्तानी इस सेक्टर में इन चीज़ों में इतना पीछे क्यों हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे हमारा भाई मुल्क, दोस्त मुल्क आगे कितना जा रहा है। मुझे दिल से खुशी होती है क्योंकि अवाम एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत ज़्यादा। ये वीडियो देखते हैं, इसके बाद अंदाज़ा लगाएंगे किस किस सेक्टर में इंडिया बुलंदी को छू रहा है। एक ऐसी भारतीय कंपनी जो अभी तक भारत में एसी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन्स मैन्युफैक्चर कर रही थी, अब भारतीय एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में की जाने वाली मैन्युफैक्चरिंग में कूद पड़ी है। हम यहाँ गोदरेज जैसी बड़ी कंपनी की बात नहीं कर रहे। जेटवर्क मैन्युफैक्चरिंग बैंगलोर बेस्ड एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है जो बड़ी ब्रांड्स के लिए व्हाइट गुड्स का प्रोडक्शन करती है। ये भारतीय कंपनी डिक्सॉन की तरह ही भारत में एसीज और एलईडी टीवीज की मैन्युफैक्चरिंग में शामिल है और इस भारतीय कंपनी ने काइनेटिक्स टेक्नोलॉजीज के साथ एक जॉइंट वेंचर कंपनी की स्थापना की है और इस जॉइंट वेंचर कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी तमिलनाडु के होसूर में शुरू भी की जा चुकी है। इस प्रोडक्शन फैसिलिटी में डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर के लिए अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, प्रोटेक्शन सिस्टम्स, रॉकेट मोटर, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स और डिफेंस सिस्टम्स मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। पर डिफेंस सेक्टर के केवल यही प्रोडक्ट्स नहीं है जिसमें जेटवर्क्स अपना हाथ आजमाना चाहती है। आगे के लिए सुनेंगे तो आप भी अपने भारतीय होने पे गर्व करेंगे। जेटवर्क एरोसिस्टम सैटेलाइट की मैन्युफैक्चरिंग में भी कूदने का पूरा मन बना चुकी है। और ये सैटेलाइट्स न केवल भारतीय, वाकई में इंडिया होने पर आपको गर्व होना चाहिए कि आपकी कंपनी इतना ज्यादा पैसा झोंक रही है अपने मुल्क के डिफेंस के लिए, और अभी तो सैटेलाइट बनाने का अपना प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है। तो सैटेलाइट जबरदस्त प्रोजेक्ट है यार, किसी भी मुल्क के लिए जबरदस्त कंपनीज के लिए बल्कि बाहर के देशों के लिए भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे भारत में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। आगे इस लिस्ट में कंपोजिट प्रोडक्ट्स और रॉकेट की केसिंग भी शामिल है जो ये कंपनी भारतीय डिफेंस सेक्टर के लिए मैन्युफैक्चर करेगी और इन सभी प्रोडक्ट्स को स्वदेशी तौर पे या तो इन हाउस मैन्युफैक्चर किया जाएगा या फिर भारतीय वेंडर से सोर्स किया जाएगा। और ये पूरा ध्यान रखा जाएगा कि डिफेंस सेक्टर के लिए मेजर सिस्टम्स को केवल स्वदेशी कंपोनेंट से ही मैन्युफैक्चर किया जाए। अगर अब आपको लग रहा है कि इस कंपनी द्वारा डिफेंस प्रोडक्ट्स की लिस्ट खत्म हो चुकी है तो आप गलत हैं। आगे हम जो आपको बताने वाले हैं उसे सुन के शायद आप मेक इन इंडिया पर और भरोसा करने लगे। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे हम केवल मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हुई खबरें लाते रहते हैं। जेटवर्क्स एरोस्पेस सेक्टर में बड़ी कंपनीज के लिए एरोप्लेन के पार्ट्स और कंपोनेंट्स की सप्लाई करने का प्लान बना रही है और ये केवल प्लान नहीं है, ये कंपनी भारतीय और फॉरेन एरोस्पेस जायंट से इन पार्ट्स की सप्लाई के लिए डिस्कशन में शामिल है और एरोस्पेस कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग से एक्सपीरियंस लेके कंपनी आने वाले सालों में पूरा एरोप्लेन ही भारत में मैन्युफैक्चर करना चाहती है। कंपनी ऑफिशियल्स के मुताबिक भारतीय एरोस्पेस इंडस्ट्री में आने वाले दशक में एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है और इस बात की ज्यादा संभावना है कि एविएशन सेक्टर की एक बहुत बड़ी सप्लाई चेन बाहर के देशों से भारत में शिफ्ट हो जाएगी और इसीलिए जेटवर्क्स एरोस्पेस सेक्टर में बहुत ही एग्रेसिवली अभी से अपनी जगह बनाना चाहती है। 2017 में स्टार्ट हुई इस कंपनी का फिलहाल भारत की व्हाइट गुड्स इंडस्ट्री में एक अच्छा खासा शेयर है और शुरुआती दौर में इस कंपनी को पुश मिला था $120 मिलियन की फंडिंग से, जिसकी वजह से ये कंपनी अब डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर में पैर जमाने का प्लान बना रही है। भारतीय सरकार द्वारा डिफेंस सेक्टर की मैन्युफैक्चरिंग में प्राइवेट प्लेयर्स को शामिल करने की मंजूरी देने की वजह से अब प्राइवेट सेक्टर कंपनीज भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री को और मजबूत बनाने में लग गई हैं और जहां भारत अभी तक अपने चूरन पड़ोसियों का सामना करने के लिए कुछ देशों पर निर्भर था, वही सिर्फ ड्रोन का ही देख लें तो ड्रोन इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि पता नहीं क्या कुछ ड्रोन में आइंदा की टेक्नोलॉजी सारी शिफ्ट ही ड्रोन पर हो रही है और अगर इंडिया अपने इस तरह के ड्रोन बनाने शुरू कर देता है तो ये बहुत बड़ी बात है। आने वाले समय में भारत में हो रही मैन्युफैक्चरिंग की वजह से बहुत से देश भारत से डिफेंस प्रोडक्ट सोर्स करते हुए आप देख पाएंगे। लाइक के बिना मत जाइएगा अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं। जबरदस्त जबरदस्त मेड इन इंडिया, और वो भी इतना सब कुछ यार देखकर खुशी भी होती है और दिल रोता भी है कि हम क्यों नहीं बना रहे, पाकिस्तान क्यों नहीं बना रहा ये सब कुछ। कुछ चीज़ें हैं जो पाकिस्तान बना रहा है वो भी चाइना के साथ मिलकर, JF-17 दूसरा थंडर चाइना के साथ मिलकर कुछ ड्रोन, लेकिन इंडिया का मेड इन इंडिया, इंडिया की अपनी कंपनीज, इंडिया का बिल्कुल सब कुछ खुद ही बना रहा है।
खुशी भी होती है और दिल रोता भी है कि हम क्यों नहीं मना रहे लेकिन इंडिया वाले बहुत ज़्यादा खुश नसीब हैं कि हर कंपनी इंडिया में पैसा लगा रही है, अपने डिफेंस को मजबूत कर रही है। वैसे जंगों में रखा कुछ भी नहीं है, हमें आपस में मिल बैठ कर सलूशन निकालने चाहिए जो भी मसाइल हैं। दोनों ममालिक की अवाम आपस में बहुत मोहब्बत करती हैं। हुकूमतों के मफादात हैं वो ही जाने, हम तो आए हैं भाई मोहब्बत बांटने। जिसको नफ़रत चाहिए प्लीज़ वो मेरे चैनल को कभी भी सब्सक्राइब न करे। जिसको मोहब्बत चाहिए, जिसको प्यार चाहिए वो चैनल को सब्सक्राइब भी करे, मुझसे शेयर भी करे। वो लम्हात जो पाकिस्तान और इंडिया की दोस्ती में हम बहुत ज़्यादा याद रखते हैं, खासकर क्रिकेट के लम्हात जो पुराने क्रिकेटर्स आपस में दोस्त थे। काश आज के क्रिकेटर्स भी आपस में खेलते और दोस्तियाँ निभाते। इस वीडियो में मैंने बहुत कुछ सीखा है कि किस तरह किसी कंपनी को अपने मुल्क की खातिर इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, सिर्फ पैसे के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अच्छा लगा देखकर, बहुत कुछ देखा है। आइंदा भी ऐसे वीडियो पर रिएक्शन दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाय बाय।